काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कितने लाख की गाड़ी में बैठ करके आए हो, वो ये देखेगा कितनी साधना से आए हो। इसीलिए साधना जीवन में अवतरित हो तो जीवन का महत्व कुछ और बढ़ जाता है। भक्ति की माला तैयार रखो। आचार्य मन तुंग ने कहा, स्तोष जम तव जिनेन्द्र गुणै निवत्या। हे प्रभु, मैंने आपके नाम की स्मरण की माला बनाई है। भक्ति की माला, भक्ति की माला, भक्ति की माला बनाओ, प्रभु के गले में डालो। और अगर तुम्हारी माला तैयार हो जाएगी तो प्रभु की गर्दन खुद झुक जाएगी। तुम्हारे हाथ इतने बड़े नहीं हैं तुम अपने हाथों से माला पहना सको। तुम्हारे हाथ इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जब तुम्हारी माला तैयार हो जाती है, मालिक खुद अपनी गर्दन नीचे कर देता है और भक्त भगवान की माला डाल दिया करता है और भक्ति का एक अर्घ समर्पित कर दिया है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आता? एक वो ही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। जीवन में, जीवन के परिवर्तन के लिए समय निकालो, समय निकालना पड़ेगा। बेवकूफियों के लिए आदमी के पास टाइम है, नासमझी के लिए आदमी के पास टाइम है, नादानियों के लिए आदमी के पास टाइम है, समझदारी के लिए टाइम नहीं है। ये दुर्भाग्य देखिए। समय निकालो, समय निकालो। समय निकलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। समझदारी के लिए समय निकालना पड़ता है। समय समय होता है, किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। टाइम टाइम होता है, किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए समय निकालिए। 15 साल पहले मैं दिल्ली गया था। दिल्ली का ग्रीन पार्क, वहां मैं गया। अगले दिन मैंने समाज के लोगों को बुलाया। उस समय मेरे साथ पुलक सागर जी महाराज जी थे। सुबह सुबह मैंने समाज के लोगों को बुलाया और कहा, कल से आप प्रवचन की व्यवस्था करिए, डेली प्रवचन होंगे। बोले मुनि जी डेली डेली? हाँ, मैंने कहा सुबह रोज प्रवचन होंगे। बोले नहीं मुनि जी, संडे टू संडे। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं, मुझे क्या तकलीफ। मैंने कहा दोपहर में क्लास वगैरह होती है, आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। बोली मुनि जी दोपहर में कौन आएगा? संडे टू संडे। अरे मैंने कहा प्रवचन भी संडे टू संडे, दोपहर की क्लास है वो भी संडे टू संडे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आरती होती है शाम को, आनंद यात्रा होती है, आप उसको तो रख दे दीजिए, उसको तो करिए, आप उसकी व्यवस्था तो करिए। बोले मुनि जी शाम को?
महिलाओं का चौका चूल्हे का समय होता है, बच्चों से स्कूल आने के बाद होमवर्क का समय होता है, भाई लोगों का व्यापार का समय होता है शाम को। बोले मुनि जी नहीं, संडे टू संडे। और ये मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ महाराज जी थे, पुलक सागर जी महाराज, मैंने उनको बुलाया, वो अपने कमरे में थे, मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। बोले महाराज जी क्या बात हो गई? मैंने कहा चलो यहाँ से चलना है, यहाँ से बिहार करना। वो बोले आज सुबह ही तो आए हो और आप तो यहाँ से प्लानिंग करके आए थे, यहाँ 15 दिन रुकेंगे और आप बोल रहे कि सुबह यहाँ से चलना है। बोले महाराज जी बात क्या हो गई? अरे मैंने कहा बात कुछ नहीं हुई। बोले फिर यहाँ से चलना है इसका मतलब क्या? अरे मैंने कहा चलना है इसका मतलब चलना है। बोले मतलब क्या? अरे मैंने कहा बाबा चलना है इसका मतलब चलना है। बोले मुनि जी हुआ क्या? अरे मैंने कहा मैं बताता हूँ हुआ क्या। मैंने समाज को कहा कि प्रवचन देने का व्यवस्था करो, इन्होंने कहा संडे टू संडे। मैंने कहा शाम को दोपहर में क्लास लगेगी आप उसकी व्यवस्था करिए, इन्होंने कहा संडे टू संडे। मैंने कहा शाम को आनंद यात्रा में बोलूँगा उसकी व्यवस्था करिए, इन्होंने बोला संडे टू संडे। अब मैंने कहा ये बोलने वाले हैं महाराज जी आहार। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है 7 दिन का उपवास करने की? बोले नहीं। मैंने कहा चलो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन के समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करूंगा, समझदारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। समय निकालना होगा जीवन को बनाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए, जीवन को महकाने के लिए, जीवन को खिलाने के लिए वक्त निकालना होगा। समय निकलेगा नहीं। वक्त निकालिए, समय निकालिए, समय निकालिए वो इसीलिए, वक्त निकालिए वो इसीलिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो वक्त आप प्रभु के भजन के लिए दे रहे हैं वही वक्त वक्त पर काम आने वाला है। जो वक्त आपने प्रभु के भजन के लिए समर्पित किया, जो वक्त आपने भगवान की भक्ति में समर्पित किया, जो वक्त आपने सत्संग में समर्पित किया, वही वक्त वक्त पर काम आने वाला है। बाकी खाया खोया बह गया, बाकी खाया खोया बह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। जीवन का ही परिवर्तन है, जीवन का यह परिवर्तन। सत्संग में आने के बाद आदमी का जीवन कैसे बदलता है? सत्संग में आने के बाद आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, नगर में संत आए हैं, बड़े संत हैं, उनका सत्संग हो रहा है, सारा गांव जा रहा है। कल उन्होंने अपने सत्संग में कहा था सत्संग से वैकुंठ मिलता है, तुम भी चलो जी। पति बोला, तू जाती है तो जा, मुझे मत खींच। थोड़ा कम रुचि थी धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति कम रुचि थी। उसने कहा तू जाती है तो जा, मुझे मत खींच। पत्नी ने बार बार कहा, बड़ा आनंद आता है, एक बार तो चलो, चलो तो एक बार तो चलो, चलो तो एक बार तो चलो, चलो तो एक बार तो चलो, चलो तो। पत्नी ने बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा, प्रेरणा दी। और इसीलिए तो पत्नी तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिल जाएगी, लेकिन धर्म पत्नी सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करती है। जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है,
पत्नी जो पतन के रास्ते पर ले जाए वो पत्नी, और जो खुद धर्म के रास्ते पर चले, अपने पति को भी चलने के लिए प्रेरित करे, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी थी, बार बार अपने पति को प्रेरित किया, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। पति ने सोचा ये रोज रोज के टंटे से अच्छा है एक दिन चले जाओ, नहीं तो ये तो बहुत परेशान करेगी। अच्छा है कि एक दिन चले जाओ। वो सत्संग में गया, पत्नी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा कि सत्संग का फल बैकुंठ है। वो जाकर बैठ गया, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, बार बार आसमान की तरफ देखे, अब कोई विमान आए और मुझे बैकुंठ ले जाए, क्योंकि कहा था कि सत्संग का फल बैकुंठ है। वो बार बार आसमान की तरफ देखता, अब विमान आया, अब विमान आया, अब विमान आया, पर विमान कहाँ आने वाला था? घंटा भर हो गया, उसे लगा कोई विमान आने वाला। सभा से उठा, गुस्सा हुआ, गुस्से में गाली देते हुए वापस घर जा रहा था। ये संत लोग तो बड़े धोखेबाज है, बड़ा मूर्ख बनाते हैं, सत्संग के बैकुंठ मिलता है, बड़े धोखेबाज है, बड़े धोखे में गाली देते हुए जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, भैया क्या बात है, तुम बड़े गुस्से में दिख रहे हो? हाँ गुस्से में दिख रहा हूँ। उसकी वजह है, क्या वजह है? अरे कहते हैं सत्संग से बैकुंठ मिलता है। 1 घंटे का सत्संग किया मैंने, बैकुंठ तो छोड़ो, 1 कप चाय तक नहीं मिली। बैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, 1 कप चाय तक नहीं मिली। चाय आजकल ऐसी हो गई, मेहमान बन के किसी के घर जाओ, खूब आओ भगत करे, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाए पिलाए, चाय को नहीं पूछे तो वापिस आओ तो कहो, लोग कहेंगे भैया बड़ी आओ भगत हुई होगी। अरे कहाँ आओ भगत हुई कि चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई है। उसने कहा बैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, 1 कप चाय तक नहीं मिली है। सत्संग नारद जी आप ही बताइए, सत्संग का क्या फल है? नारद ने कहा, भैया सत्संग तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सत्संग का फल क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। उस आदमी ने कहा, ये लो, इनको भी नहीं पता, सत्संग करते हैं, ये कहते मुझे भी मालूम नहीं है। नारद ने कहा, भाई इस आदमी को समझाना बहुत जरूरी है, इस आदमी को सत्संग क्या होता है ये समझाना बहुत जरूरी, नहीं तो बाहर तो ये ऐसी माहौल बना देगा कोई आदमी सत्संग ही। नारद जी ने कहा कि देखो मुझे तो सत्संग का फल मालूम नहीं है, अपन ऐसा करते हैं शंकर जी के पास चलते हैं, शंकर जी सत्संग करते, वो बताएंगे सत्संग का क्या महत्व है। उस आदमी को लेके नारद शंकर के पास गए और कहा, प्रभु इस आदमी को ये जानना है कि सत्संग का फल क्या है, आप बताइए सत्संग का फल क्या है। शंकर जी ने कहा, देखो भाई सत्संग तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सत्संग का फल क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। उस आदमी ने कहा, ये लो पूरी लाइन है, ये इनको भी नहीं पता, इनको शंकर जी इनको भी नहीं पता सत्संग का महत्व क्या है। शंकर जी ने कहा, वाकई में इस आदमी को समझाना था बहुत जरूरी है। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि सत्संग का फल क्या है। शंकर जी नारद जी उस आदमी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु इस आदमी को बताओ सत्संग का फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्संग तो मैं भी करता हूँ, सत्संग तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सत्संग का फल क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। उस आदमी ने कहा, यल्ला एक और महारथी मिले। ब्रह्मा जी को भी लगा वाकई में इस आदमी को तो समझाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो भैया विष्णु जी के पास चलते हैं, वही हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी लेकर के उस आदमी को विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी ने देखा बड़े बड़े महापुरुष चला आ रहे हैं,
बड़े बड़े महापुरुष चले आ रहे हैं, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। आज हमारे घर पर बड़े बड़े महापुरुष चले आ रहे हैं, बिना निमंत्रण के चले आ रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा, भाई बात क्या है? बोले बात कुछ भी नहीं है, इस आदमी को ये जानना है कि सत्संग का महत्व क्या है, ये जिज्ञासा है। इसलिए हम सबको किसी को पता नहीं सत्संग का फल क्या है, सत्संग का महत्व क्या है। इसीलिए इस आदमी ये जानना चाहता है सत्संग का फल क्या होता है। विष्णु जी ने उस आदमी से पूछा, तू बता, तू सत्संग के बारे में क्या जानता है? बोले स्वामी जी की कथा में मैंने सुना था सत्संग से वैकुंठ मिलता है। विष्णु जी ने उसके कान पकड़े और कहा, अरे भोले प्राणी, तेरे सामने साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, ये वैकुंठ नहीं तो तेरे घर का पिछवाड़ा है क्या? अरे भोले प्राणी, तेरे सामने साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, ये वैकुंठ नहीं तो तेरे घर का पिछवाड़ा है। तूने 1 घंटे का सत्संग किया, उसका तुझे ये फल मिला कि साक्षात तेरे सामने 3 देव खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।